नमस्कार, मैं अमित मौर्य। आप देख रहे हैं केजीएन लाइव न्यूज चैनल। जहां लखीमपुर खीरी जनपद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही। आपको बताते चले कि लखीमपुर खीरी में बिजली विभाग के कुछ कर्मचारियों के द्वारा आज एक विशाल सत्याग्रह आंदोलन किया जा रहा है। आपको बताते चले कि बिजली विभाग में एक ऐसी ओके बिजली विभाग में 18% छोड़ के बाकी सभी कर्मचारियों को हटाया जा रहा है, जिसके चलते आज लखीमपुर खीरी में एक विशाल सत्याग्रह हो रहा है। आइए हम बात करते हैं किस लिए एक विशाल सत्याग्रह किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है बिजली विभाग के कुछ कर्मचारी। आइए बात करते हैं। पत्रकार महोदय, मैं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन से जिला मीडिया प्रभारी विक्रम गांधी आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। आप लोग कार्य बहिष्कार कर रहे हैं क्या? नहीं, ये हम कार्य बहिष्कार नहीं कर रहे हैं। हम छटनी के विरोध में जो है सत्याग्रह कर रहे हैं। हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं जो बिजली विभाग में 10 सालों से कार्य कर रहे थे और उनको बिना कोई पूर्व नोटिस के बहुत भारी संख्या में अपने कार्य मुक्त कर दिया गया है कंपनी के द्वारा। तथा इस छटनी से हमारा जो साथी है आउटसोर्सिंग कर्मचारी वो बहुत आहत है और उसके जीवन यापन में, गृहस्थ जीवन को चलाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की जो सरकार है योगी आदित्यनाथ महाराज की, उन्होंने कहा था विधान परिषद में अपने अधिवेशन में कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के हित में सन 2024 की नियमावली बनाई जाएगी और उस पर काम चल रहा है तथा किसी भी कर्मचारी के साथ में कोई अप्रिय घटना नहीं होने पाएगी, इसका खासा ध्यान रखा जाएगा। हम लोग को बहुत उम्मीदें थी पत्रकार महोदय कि सन 2024 आते आते कुछ आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का भला होगा। भला ना होके उनकी छटनी कर दी गई है। क्या इसका संज्ञान योगी आदित्यनाथ महाराज जी को नहीं है? क्या ऊर्जा मंत्री जी AK शर्मा जी को नहीं है? क्या यह बात हमारे विद्युत विभाग के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर आशीष कुमार गोयल जी, क्या उनको यह संज्ञान नहीं है कि इतनी बड़ी भारी मात्रा में आपने ये जो छटनी के आदेश निर्गत किए हुए हैं, इनसे कितनी बड़ी संख्या में हमारा आउटसोर्सिंग कर्मचारी भुखमरी की कगार पे आ जाएगा? हम सभी, ऐसा नहीं है कि हमारे जो साथी हैं वो ये सब छटनी वाले हैं। पत्रकार महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें हमारे वो भी साथी मैं बहुत इनको हृदय से इनका शुक्रगुजार हूँ, इनका जो है बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये सारा संविदा कर्मी लखीमपुर का सब एक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा पलिया डिवीजन पूरा, जो जिनका लिस्ट में नाम है वो और जिनका नाम लिस्ट में नहीं है वो भी पत्रकार महोदय सब एक साथ हैं और सभी एक साथ बैठे हुए हैं। और इससे हमारी जनता को बहुत ही परेशानियों का आने वाले समय में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो हमारा निविदा और जो है संविदा कर्मचारियों का जो यूनिट था वो कहीं पे 40 था, कहीं पे 35 था, वो घट के केवल 18 कर दिया गया है। अब जाड़े हैं, अभी आपको ये रियलाइज नहीं हो रहा है, ये उम्मीद नहीं हो रही है, लेकिन जो है आने वाले समय में जब जैसे जैसे गर्मियां बढ़ेंगी पत्रकार महोदय, तो आप ये खुद देखेंगे कि जनता जो है बिजली के लिए त्राहिमाम कर देगी। हम लोग प्रदेश की जनता के लिए रात दिन कार्य करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत से हमारे ऐसे साथी हैं पत्रकार महोदय जो इस दुनिया में नहीं हैं, और कुछ साथी ऐसे हैं जो एक्सीडेंटल हैं, मतलब मेरे कहने का मतलब है वो अपंग हो चुके हैं। अब उनको आपने निकाल दिया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं मीडिया के मार्फत, क्योंकि हिंदुस्तान में जो मीडिया है वो हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ कहा जाता है। मैं इससे कतई एग्री हूं और मैं आपसे पूछता हूं कि अब वो जो निकाले गए हैं वो लेबरी करने तक के लायक नहीं है, वो उनका क्या होगा? उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे और वो तथा कैसे अपना भोजन यापन करेंगे? मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारा आप लोग साथ दें। पत्रकार बंधु हमेशा हमारे लिए खड़े रहे। मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूं कि हमारी बात को आप सरकार तक पहुंचाने की कृपा करें। धन्यवाद। से आप लोगों की छटनी की जा रही है।
मान्यवर, मैं आपको इस संबंध में बताना चाहता हूं कि जिस कंपनी का टेंडर हुआ है उस कंपनी का कोई भी सुपरवाइजर, एमडी, कार्यकर्ता, जिम्मेदार आदमी हम लोग के किसी भी पावर हाउस पे किसी से उसने संज्ञान नहीं लिया, अभी तक संज्ञान नहीं लिया है। ब्लैक लिस्टेड है वो पहले से 2005 से। जी तो इस सापेक्ष में आपको क्या बताऊं कि क्या कारण है। मैं तो बता रहा हूं ना कि बिना कोई नोटिस के, बिना कोई पूर्व नोटिस के यहाँ पे जेई से लेके और एक्सीएन लेवल तक उनके जो कर्मचारी थे उनको 18 लोगों को रख लिया गया है और बाकी जो संविदा कर्मचारियों के लिए लड़ते थे और उनके हक के लिए बोलते थे, आवाज को बुलंद करते थे, पूरे संगठन में किसी भी पदाधिकारी का नाम नहीं है, हटा दिया गया है। किन कारणों से हटाया, क्या बताएं? ले बताओ कहाँ खड़े हो जाइए यार। कुछ लोगों ने हम बोल रहे हैं, कुछ लोगों ने बताया कि ये तो तुरंत लगा जा रहा है। हाँ बोलो बोलो मीडिया। माफी नहीं, उनको सबको धक्का मार दिया गया। ठीक 30-35 साल हो गए। 4 साल से काम करते हैं। जब आपकी रिटायरमेंट का समय में आपको हटा दिया गया है, कैसे परिवार का भरण पोषण आप करें? तो क्या बताए सर, क्या सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हमका ड्यूटी कराई या कि सैलरी बैठे बैठे थे। Yeah.